क्या सच में नवरात्र के 9 दिनों में 9 किलो वजन कम किया जा सकता है? बहुत सी महिलाएं नवरात्र के इस व्रत को डिटॉक्स और वेट लॉस का मौका मानती हैं। लेकिन क्या व्रत के दौरान खाई जाने वाली चीजें सच में वजन घटाने में मदद करती हैं या फिर उल्टा आपका वजन बढ़ा देती हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस नवरात्र के दौरान किस तरह की फास्टिंग डाइट आपको वजन घटाने, बॉडी डिटॉक्स करने और बेहतर एनर्जी देने में मदद कर सकती है। कई लोग 9 दिनों के व्रत को एक तरह की डाइटिंग और वेट लॉस चैलेंज की तरह लेते हैं। खासकर बहुत सी महिलाएं यह सोचती हैं कि अगर 9 दिन तक व्रत रखा जाए तो क्या 9 किलो वजन कम किया जा सकता है। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या वास्तव में व्रत में खाया जाने वाला खाना वजन घटाता है या फिर कई बार आपका वजन बढ़ा देता है। नवरात्र के दौरान किस तरह की डाइट आपके शरीर को फायदा पहुंचाती है और कौन सी गलतियां हैं जो आपका वजन बढ़ा सकती हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, क्या 9 दिन में 9 किलो वजन कम करना संभव है? न्यूट्रिशन एक्सपर्ट डॉक्टर आरुषि शर्मा के अनुसार इतना तेजी से वजन कम करना हर किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता और यह पूरी तरह आपकी बॉडी, मेटाबॉलिज्म और लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है। लेकिन अगर सही डाइट और रूटीन फॉलो किया जाए तो कई लोग 4 से 5 किलो तक वजन कम कर सकते हैं। कुछ मामलों में यह 6 से 7 किलो तक भी जा सकता है, खासकर अगर शरीर में पहले से ज्यादा पानी और सूजन जमा हो। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप व्रत को सिर्फ धार्मिक नियम की तरह नहीं बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल की तरह अपनाएं। पहले के समय में हमारे बुजुर्ग सप्ताह में 1 दिन व्रत रखने की सलाह देते थे। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी माना जाता था। जब हम कुछ समय तक कम खाना खाते हैं या फिर फास्ट करते हैं तो शरीर को डाइजेशन से ब्रेक मिलता है। इस दौरान शरीर जमा हुई एनर्जी का इस्तेमाल करता है और कई लोग इसे डिटॉक्स प्रोसेस भी कहते हैं। इससे शरीर को कई तरह के फायदे मिलते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है, शरीर में जमा ज्यादा एनर्जी का उपयोग होता है, सूजन कम हो सकती है, शरीर हल्का महसूस करता है। लेकिन यह तभी संभव है जब आप व्रत के दौरान एक संतुलित यानी कि बैलेंस्ड और हल्का भोजन करें। बहुत से लोग व्रत के दौरान यह भी सोचते हैं कि वो सामान्य दिनों से कम खा रहे हैं, लेकिन असल में होता इसका उल्टा है। व्रत में लोग अक्सर ज्यादा खाते हैं। साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाना टिक्की, आलू की सब्जी, कुट्टू की पूरी, तला हुआ खाना, इसमें से ज्यादातर चीजें कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी से भरपूर होती हैं, जिससे वजन घटने के बजाय बढ़ भी सकता है। उदाहरण के लिए 100 ग्राम साबूदाने में लगभग 350 कैलोरीज होती हैं। आलू में कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होते हैं। फ्राइड फूड्स में तेल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अगर इन चीजों को बार बार खाया जाए तो वजन घटाने के बजाय यह बढ़ा सकता है। नवरात्र में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली जो चीज है वो आलू है। बहुत लोग मानते हैं कि आलू मोटापा बढ़ाता है, लेकिन न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स के अनुसार आलू खुद में खराब नहीं होता, बल्कि समस्या उसकी मात्रा और बनाने के तरीके में है। आलू में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, यह शरीर को एनर्जी देता है, लेकिन अगर आप इसे ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो यह अतिरिक्त ऊर्जा यानी कि ज्यादा एनर्जी फैट में बदल सकती है। इसलिए आलू को पूरी तरह हटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे सीमित मात्रा में लेना चाहिए। अगर ऑप्शंस की बात करें तो शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो ज्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि शकरकंद में फाइबर ज्यादा होता है, पोटेशियम भरपूर होता है, पेट देर तक भरा हुआ रहता है। इसलिए व्रत में शकरकंद को इस्तेमाल करना अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आइए अब जानते हैं कि वह कौन सी डाइट है या वह कौन सी चीजें हैं जो आपका वजन बढ़ा सकती हैं। अगर आपका टारगेट वजन कम करना है तो इन चीजों को सीमित करना बहुत जरूरी है। साबूदाना व्रत में बहुत लोकप्रिय है, लेकिन इसमें ज्यादा कैलोरीज होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होते हैं, इसलिए इसे 9 दिन में सिर्फ 1 या 2 बार ही लेना चाहिए। फ्राइड फूड्स जैसे कि कुट्टू की पूरी, साबूदाना टिक्की या फिर डीप फ्राइड स्नैक्स वजन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें तेल बहुत ज्यादा होता है। बार बार इस्तेमाल किया गया तेल दिल के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। सफेद चीनी को कई न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स पूरी तरह से अवॉइड करने की सलाह देते हैं। अगर मिठास चाहिए तो आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे गुड़, खांड, शहद या खजूर। अगर सही तरीके से व्रत किया जाए तो यह वजन कम करने में मदद कर सकता है। कुछ अच्छे ऑप्शंस की बात करें तो समा के चावल, कुट्टू का आटा, दही, मखाना, ड्राई फ्रूट्स, शकरकंद, सब्जियां जैसे कि लौकी, गाजर, चुकंदर, इन चीजों से शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर मिलते हैं।
इस पर हमने जब बातचीत की डॉक्टर आरुषि शर्मा से तो उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। आज के टाइम में हमें ये समझने की जरूरत है कि फास्टिंग से हमारे ऑर्गन्स को कितना बेनिफिट मिल रहा है ना। हमारे जो लिवर है उसको पहले के टाइम पे अगर बात करें तो पहले के टाइम पे क्या होता था, एक दिन हफ्ते में एक दिन बोलते थे कि आप भूखे रहो, व्रत रखो, है ना। भूखे रहने से क्या होता था, हमारी बॉडी के अंदर जितना भी स्टोर्ड फॉर्म है, जितना भी चीजें सेल्स के अंदर डिपॉजिट हो रखी हैं या इकट्ठा हो रखी हैं, वो यूटिलाइज होंगी, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली क्लीन होगी, है ना। तो वो कंसेप्ट है, जितना ये क्लीनिंग का प्रोसेस हो रहा है उतना जिसकी बॉडी में जितना अच्छा होगा उतना वेट लॉस आएगा। नवरात्र में बहुत से लोगों को कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। इसके कुछ जो मुख्य कारण होते हैं वो हैं फाइबर की कमी, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट या फिर पानी की मात्रा कम कर देना। इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप रोजाना 2 से 3 लीटर पानी पिएं, दही जरूर खाएं, सब्जियां डाइट में शामिल करना बहुत जरूरी है, जैसे कि लौकी और दही का रायता कब्ज से बचाने में मदद करता है। नारियल पानी व्रत में बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, शरीर को हाइड्रेट रखता है, लेकिन किसी भी चीज की तरह इसे भी सीमित मात्रा में लेना चाहिए। एक दिन में 1 नारियल पानी आपके लिए पर्याप्त है। अगर इसे ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो इसमें मौजूद प्राकृतिक शुगर वजन बढ़ा सकता है। पानी वजन घटाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो कोशिश करें कि रोज कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पिएं। पानी शरीर को हाइड्रेट रखता है, कब्ज कम करता है, वजन घटाने में मदद करता है। बहुत से लोगों को व्रत में चाय की भी क्रेविंग्स होती हैं। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स इसके बजाय नींबू वाली चाय पीने की सलाह देती हैं। इसमें आप डाल सकते हैं नींबू, तुलसी। यह ड्रिंक शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करती है, मेटाबॉलिज्म बेहतर करती है और सूजन कम भी कर सकती है। नवरात्र का व्रत सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि शरीर को संतुलित करने का भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। अगर आप सही डाइट फॉलो करें, संतुलित भोजन करें और हल्की एक्सरसाइज करें तो व्रत के दौरान शरीर हल्का महसूस कर सकता है, पाचन बेहतर हो सकता है, वजन कम हो सकता है, लेकिन सबसे जरूरी है पोर्शन कंट्रोल, क्योंकि किसी भी चीज को ज्यादा मात्रा में खाने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होता है। इसलिए आप नवरात्र के व्रत को हेल्दी तरीके से करना चाहते हैं और वजन भी घटाना चाहते हैं तो संतुलित डाइट यानी कि बैलेंस्ड डाइट और सही लाइफस्टाइल अपनाना बेहद जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।